प्यारे बच्चों को सुप्रभात। आज अपने करने जा रहे हैं मंगलेश डबराल द्वारा कृत संगतकार। संगतकार कौन होता है भाई? संगतकार जो मुख्य गायक के साथ उसकी सहायता करता है ना गाने के लिए, वह होता है संगतकार। ठीक है, जैसे पीछे से कोरस बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कोरस बोलते हैं, वो उनकी सहायता करते हैं। किसकी? मुख्य गायक की। जो मेन आवाज़ होती है उसकी उनकी सहायता करते हैं, वह होता है संगतकार। ठीक है, मुख्य गायन में उनकी सहायता करने वाला क्या कहलाता है? संगतकार कहलाता है। तो कवि मंगलेश डबराल जी ने संगतकार पर एक कविता लिखी। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि समाज में और इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने जैसे कि देश आज़ाद हुआ तो उसकी आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी। तो ये नहीं कह सकते अपने कि अपना देश चंद लोगों की वजह से ही आज़ाद हो गया। नहीं, उनका भी योगदान था। हाँ, उनका कहीं नाम नहीं हुआ तो वे नींव की ईंट होते हैं, लेकिन उनका भी समाज में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो देखें कवि संगतकार के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। मुख्य गायक जो गाना गा रहा है वो मुख्य गायक है। ठीक है, उसकी आवाज़ कैसी है? मुख्य गायक की चट्टान जैसी है और भारी आवाज़ है। कैसी है? चट्टान जैसी, यानी कि बहुत ही जोशीली, उत्साहवर्धक उसकी आवाज़ है। और उसका स्वर कैसा है? भारी स्वर है। उसका साथ दे रही है क्या? वह आवाज़। किसकी आवाज़? संगतकार की आवाज़। वह आवाज़ कैसी है? सुंदर है, कमज़ोर है और कांपती हुई है। अर्थात जो मुख्य गायक है उससे कम है उसकी आवाज़। ठीक है, वह कमज़ोर और कांपती हुई है लेकिन सुंदर है। वह उससे धीमे गा रहा है लेकिन उसकी आवाज़ कैसी है? सुंदर है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार है। वह संगतकार कौन है? वह या तो कोई मुख्य गायक का छोटा भाई होगा या फिर उसका कोई शिष्य होगा जो पैदल चलकर, या फिर जो कोई पैदल चलकर उससे सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार होगा। कौन कौन हो सकता है? छोटा भाई, शिष्य या कोई रिश्तेदार, दूर का कोई रिश्तेदार या कोई भी हो सकता है। ठीक है, वह मुख्य गायक की आवाज़ में क्या करता है? उसका साथ देता है। और कब साथ देता है ये देखें। मुख्य गायक की गरज में, गरज मतलब तेज आवाज़ में, वह अपनी गूंज मिलाता हुआ, गूंज अर्थात प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद जो ध्वनि आती है उसे बोलते हैं गूंज। तेज स्वर मिलाता आया है प्राचीन काल से, कि जो संगतकार है वो मुख्य गायक की आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ मिलाता आया है। कब से? प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। अंतरा किसे कहते हैं? देखें, एक होता है स्थाई। ठीक है, स्थाई किसे कहते हैं? वह पंक्तियां जो बार बार दोहराई जाती हैं, प्रथम पंक्तियां जो बार बार दोहराई जाती हैं वह होता है स्थाई। और अंतरा किसे कहते हैं? स्थाई के बाद जो पंक्तियां आती हैं वह क्या कहलाती हैं? अंतरा कहलाती हैं। अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, इसे क्या कहते हैं? अर्थात तान या आलाप की कठिन प्रस्तुति। ठीक है, जब देखें समझें, गायक जब अंतरे की, मुख्य गायक जब अंतरा अर्थात स्थाई के बाद वाली पंक्तियां, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अर्थात उसे गाता हुआ जब कठिन प्रस्तुति पर पहुंच जाता है, आलाप की सुरों की और खो चुका होता है, या अपने ही सरगम में, सरगम क्या? सा रे ग गा मा पा ध नी। तो सरगम में ये है सरगम, 7 सुर।
इन सरगम को लांघ कर अर्थात सातों को पार करके, उसकी सीमा को पार करके चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। अनहद किसे कहते हैं, ध्यान में रखना है, जो अंतःकरण से आवाज आती है। अंतःकरण, असीम, आध्यात्मिक मस्ती, मस्ती कहते हैं। अनहद से एकाकार होने लगता है। दोबारा से देखें इसे कि गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, जब गायक अंतरा गा रहा होता है और अंतरे की जो तान होती है वह बहुत ही कठिन होती है, उसका सुर बहुत ऊंचा होता है और वह उसमें खो जाता है और अपने ही सरगम में, यानी कि सातों सरगम को लांघ कर वह उन सातों सरगम में भटकता हुआ कहाँ, अनहद में एकाकार हो जाता है अनहद के साथ, यानी कि उसकी ध्वनि जो है वो अंतःकरण से निकलने लगती है, आध्यात्मिक ध्वनि हो जाती है, ईश्वर के साथ एकाकार होने लग जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रखता है। तब संगतकार वापस, जब वो ऊंची तानों में पहुंच जाता है तब संगतकार वापस स्थाई पर आ जाता है और उसे स्थाई को गाने लगता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, ऐसा लगता है कि जैसे संगतकार मुख्य गायक का जो सामान पीछे रह गया है, अर्थात वह तो पहुंच चुका है, अनहद नाद के साथ एकाकार करने लग गया है। तब संगतकार उस अनहद नाद जब वो पहुंच जाता है तो वापस स्थाई पर, क्योंकि गायक तो अंतरे पर है, तब वह वापस स्थाई पर आ जाता है और ऐसा लगता है जैसे वह संगतकार उस मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ कोई सामान उठा रहा हो, समेट रहा हो, जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया अर्थात नया नया सीखने वाला, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नया नया सीखने वाला। नया नया सीखने वाला, नौसिखिए कौन होते हैं, नए नए सीखने वाले, कि वह उसको बचपन की, उसकी बचपन की याद कैसे दिलवाता है, क्योंकि ये जो मुख्य गायक है यह तो पूरी तरह से अनुभवी हो चुका है सीख सीख कर, और जो संगतकार है वो अभी तक सीख रहा है। यहाँ बताया कि या तो वो शिष्य है या कोई दूर का रिश्तेदार है या उसका छोटा भाई है, वो सीख रहा है। तो ऐसा लगता है जब वो अनहद तान से एकाकार होने लगा, अनहद नाद से एकाकार होने लगता है उसका मुख्य गायक का, तब वो उसको ऐसे याद दिलाता है, जब वो स्थाई गाता है संगतकार तो उसे ऐसे याद दिलाता है कि कभी तुम भी ऐसा गाया करते थे जैसा अब मैं गा रहा हूँ। अब देखें इसमें से प्रश्न कौन कौन से बनेंगे। एक तो यही प्रश्न कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी है, चट्टान जैसी है और उसका भारी स्वर है, और संगतकार की आवाज़ कैसी है, सुंदर है और कमज़ोर है और कांपती हुई है। और इसमें क्या बन जाएगा प्रश्न कि मुख्य गायक का क्या लगता है संगतकार का उससे क्या रिश्ता हो सकता है, क्या संबंध हो सकता है, आप बता दोगे इसमें से। अब देखें, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, इससे क्या अभिप्राय है। मैंने ये बार बार आपको बता दिया है कि तानों का जो कठिन से कठिन स्वर, सबसे कठिन स्वर होता है, उससे संघर्ष जब वो कर रहा होता है मुख्य गायक, तब वह स्थाई को संभाले रखता है। सरगम से क्या तात्पर्य है, 7 सुर सारे गामा पाधा नी। और अनहद से क्या तात्पर्य है, अनहद अर्थात आध्यात्मिक ध्वनि। आध्यात्मिकता से जब हम जुड़ जाते हैं तब अनहद से एकाकार होने लगता है, ईश्वर के साथ अपने जुड़ जाते हैं। ये प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। अब चलेंगे आगे। अब आगे देखें कवि क्या कहना चाहते हैं। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, किसका गला, मुख्य गायक का गला तार सप्तक में। तार सप्तक अर्थात ऊंची आवाज में सरगम का प्रयोग करना। सप्तक होते हैं 3 प्रकार के, स्वरों के आधार पर सप्तक 3 प्रकार के होते हैं और सरगम कितनी होती है, 7 प्रकार के। कौन कौन से होंगे, 3 सप्तक, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक।
मध्य सप्तक से भी ऊंची आवाज जब उसकी गायक की चली जाती है तो वह होता है तार सप्तक। अगर पेपर में आ भी जाए कि तार सप्तक क्या होता है तो आप बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं, मंद्र, मध्य और तार सप्तक। सरगम 7 प्रकार के, सा रे गा मा पा धा नी। तो देखें, जब तार ऊंची आवाज के बाद जब उसका गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ। उत्साह अस्त होना मतलब खत्म हो जाना। जोश जब है मुख्य गायक का वो खत्म हो जाता है, उसकी जो प्रेरणा है अंदर से वो उसका साथ छोड़ने लग जाती है तब, और आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। लकड़ी जब जल जाती है तब वह क्या बन जाती है? राख बन जाती है, अर्थात आवाज कैसी हो चुकी है? बुझ चुकी है। ठीक है, आग बुझने के बाद राख हो जाती है, तो इट मीन इसका मतलब क्या हुआ कि बुझ जाना, आवाज का बुझ जाना, स्वर जो है वो बुझने लग गए हैं, तेजस्विता जो है वो मंद पड़ने लग गई है मुख्य गायक की। तब क्या करता है संगीतकार? तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता है, उसे तसल्ली देता है, उसे सांत्वना देता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। जैसे ही उसका स्वर बुझने लगता है, उसकी तेजस्विता मंद पड़ने लगती है, तभी संगीतकार का स्वर कहीं से चला आता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। कभी कभी तो वह यूं ही मुख्य गायक के साथ गाने लग जाता है, उसे ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और या फिर से गाया जा सकता है, और या कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। वह साथ इसलिए देता है, उसे यह कहना चाहता है कि अभी जो तुमने राग गाया था, सारे सप्तक तुमने वो तार सप्तक को पार कर दिया था, अनहद नाद से एकाकार हो गए थे आप उसी राग को फिर से गा सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थाई को किसने संभाल के रखा हुआ है? संगीतकार ने संभाल के रखा हुआ है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, उसकी आवाज, किसकी आवाज? संगीतकार की आवाज। उसकी आवाज में जो एक हिचक मतलब आवाज की कमजोरी जो साफ सुनाई देती है, वह क्या है? या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जो संकोच दिखाई दे रहा है उसकी आवाज में, हिचक अर्थात जो संकोच दिखाई दे रहा है, वह क्या है? या फिर वह अपने स्वर को ऊंचा नहीं उठने देना चाहता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या संगीतकार अयोग्य है? क्या वह पूरी तरह से सीखा हुआ नहीं है? क्या वह अनुभवी नहीं है? नहीं, वह अनुभवी भी है, पूरी तरह से सीखा हुआ भी है, और वह अच्छा गा भी सकता है, लेकिन वह अपने गुरु की आवाज़ को ही ऊंचा उठने रहने देना चाहता है, ताकि केवल उसी का ही नाम हो, और इसी वजह से वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से क्या रखता है? धीमी रखता है, संकोच वाली रखता है। तो इससे क्या उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यदि संगीतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से नीची रखता है, कमतर रखता है, तो उसे उसकी विफलता नहीं, अयोग्यता नहीं समझनी चाहिए कि वह अयोग्य है। नहीं, उसे अयोग्य नहीं समझा जाना चाहिए। वह तो योग्य है, सीखा हुआ है, लेकिन वह अपने गुरु या मुख्य गायक को ही आगे आने देना चाहता है। इसी वजह से वह अपनी आवाज़ को नीची रखता है। ये थी संगीतकार
कविता। तो कवि इसमें क्या संदेश देना चाहते हैं अपने को कि इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफल व्यक्ति का साथ देते हैं, उन व्यक्तियों का कहीं नाम नहीं आता है, वे केवल नींव की ईंट होते हैं और इसी तरह से वे अपना योगदान देते रहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन कभी भी सामने आने की कोशिश नहीं करते। ऐसे लोग हमेशा नींव की ईंट ही बने रहते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि क्या संगतकार की, ये जो दिया हुआ ना, उसे विफलता नहीं समझेंगे, अर्थात संगतकार का त्याग कहा है जो लेखक ने, वो क्या है उसका त्याग? उसका त्याग यही है कि वह अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से नीची रखता है। हालांकि वह योग्य है, समर्थ है, वह अयोग्य या असमर्थ नहीं है गाने में, वह पूरी तरह से गा सकता है, लेकिन वह इसीलिए ऊंचे स्वर में नहीं गाता क्योंकि वह मुख्य गायक का हमेशा साथी या सहयोगी ही बना रहना चाहता है। तो ये थी आज की कविता संगतकार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।